आपके लिए कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को बड़ी आसान भाषा में पेश करते हैं और इसे लेकर हमारे सहयोगी विश्वमोहन इस वक्त मौजूद हैं। विश्वमोहन, हमें बताएं कमोडिटी की एबीसीडी में आज का टॉपिक क्या है और कहां नजर रखनी है। कमोडिटी की एबीसीडी में आज हम बात करने वाले हैं कंटैंगो की और बैकवर्डेशन की। ये टर्म काफी यूज होता है कमोडिटी मार्केट में। कंटैंगो सबसे पहले समझते हैं मौजूदा भाव, यानी जो बाजार का भाव है, स्पॉट का भाव है, वहां उसके भाव कम है और फॉरवर्ड फ्यूचर्स के प्राइस, यानी जो आने वाले फ्यूचर्स के प्राइस है, भविष्य के जो भाव ट्रेड हो रहे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के भाव जो ट्रेड हो रहे हैं वो ज्यादा है। मान लीजिए क्रूड का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट का भाव $75 है और फ्यूचर्स में 3 महीने बाद का फ्यूचर, 2 महीने बाद का फ्यूचर 85 रुपए है, यानी कंटैंगो की स्थिति बने। कमोडिटी की सप्लाई पर्याप्त होने पर ये कंटैंगो की स्थिति बनती है कि अभी पर्याप्त सप्लाई है लेकिन आगे उनके भव्य। लेकिन कंटैंगो की स्थिति और भी कई कारणों से बनती है। आपको एक तो कैरी कॉस्ट फ्यूचर्स में देने पड़ते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह होता है, स्टोरेज कॉस्ट होता है, उसका भी असर होता है, तो कंटैंगो की स्थिति बनती है। स्प्रेड ट्रेड के जरिए कंटैंगो मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं। फिजिकल स्टॉक होने पर ट्रेडर्स पर्याप्त यहां पर मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही आर्बिट्राज की भी अपॉर्चुनिटीज यहां पर मिलती है, क्योंकि दो प्राइसेस के, दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंसेस का फायदा यहां पर उठाने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं बैकवर्डेशन की। बैकवर्डेशन क्या है? बैकवर्डेशन में क्या होता है, जो मौजूदा प्राइस है वो फ्यूचर्स प्राइस से ज्यादा है। मान लीजिए ब्रेंट क्रूड का भाव, मौजूदा भाव $75 है और आगे के कॉन्ट्रैक्ट का भाव अगर आप देखें तो $65 $60 है, तो समझिए स्थिति बैकवर्डेशन की है। तो ये दोनों तरह की स्थिति बनती है। ये स्थिति इसलिए बनती है, आपको मौजूदा समय में लग रहा है कि स्थिति सप्लाई कम रहने वाली है और आगे जाकर स्थिति और दिक्कतें बढ़ने वाली है, तो वो उन सब का यहाँ पर असर होता है। तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से तो कंटैंगो और बैकवर्डेशन की स्थिति समझकर आप अपने ट्रेड को नई दिशा दे सकते हैं, आर्बिट्राज का फायदा उठा सकते हैं और भविष्य की चाल का भी अंदाजा आप अभी लगा सकते हैं, क्योंकि जो मौजूदा भाव और फ्यूचर्स के आगे के कॉन्ट्रैक्ट के जो भाव है वो एक्सपायरी के आसपास जाके कन्वर्ज करेंगे, एक भाव पर जाकर मिल जाएंगे। तो ये स्थिति आगे बनती है, तो वो अंदाजा आप अभी से लगा सकते हैं। हालांकि भविष्य के भाव में कई सारे और भी फैक्टर होते हैं, जो भाव में फर्क होता है, उसका भी ध्यान आप जरूर रखें। बिल्कुल, तो ये आपको बारीक बातें जो है आसान भाषा में हमारे सहयोगी विश्वमोहन ने आपके सामने रखी और इनको आपको समझने में, जो मार्केट के टर्म्स हैं और तमाम कमोडिटी के टर्म्स हैं, उनको भी समझने में आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्वमोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए और इस बेहतरीन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए।